नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। हालांकि मैं एक दिन लेट हूं क्योंकि मैं मेरे शॉर्ट फिल्म शूट करने में बिजी था और ये जो है मैं एक दिन बाद ला रहा हूं। बट एक दिन बाद लाने का एक सुविधा भी होता है कि बेस्ट कमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब मैं एक दिन वेट करता हूं तो मोस्ट क्रिएटिव कमेंट्स का जो कॉम्पाइलेशन होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो मुझे पता नहीं कि यूट्यूब एल्गोरिदम इस वीडियो को फेवर करेगा कि नहीं, क्योंकि मैं एक दिन लेट हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं और खास करके अगर कमेंट सेक्शन को आप मिस करते हैं तो यू आर लिटरली मिसिंग आउट गोल्ड। तो एनीवे देखते हैं वीडियो में जो है दो रिपोर्टिंग है। एक तो जो आज ही मॉर्निंग को आया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिकॉर्ड नंबर में इंडिया के फैंस, इंडियन टीम के फैंस, विराट कोहली के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस जो है वो बहुत एक ह्यूज जंप लिया है 2 कंसेक्यूटिव विंस के बाद। और दूसरा जो रिपोर्ट है वो है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही एक ही खेती के मूली है, जिसका कटाई जो है वो बहुत इजीली कर सकता है। तो इंडिया के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही लेवल का, एक ही कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो ये बांग्लादेश खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंडी वर्ल्ड समेत मेरे सारे दूसरे चैनल्स का पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है तो मैं रशियन क्लासेस देता हूं, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 22 गज की दूरी पर स्थित सुपर राइवल भारत और उनके स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मेन इन ग्रीन के खिलाफ शतक बनाने के बाद जश्न मनाते पाकिस्तानी फैंस का एक वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ये साबित होता है कि कोहली की पॉपुलैरिटी न केवल भारत बल्कि देश की सीमाओं को भी पार कर चुकी है। काल सीमानार गंडे खालिद জামিলের रिपोर्ट। चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर भारत मेजबान देश पाकिस्तान को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। 29 पाकिस्तान 29 वर्षों के बाद किसी आईसीसी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, लेकिन भारत वहां जाने के लिए कभी सहमत नहीं हुआ। बाबर रिजवान को अपने सुपर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपना होम मैच दुबई में खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और पाकिस्तानी दर्शकों को टूर्नामेंट का सबसे एक्साइटिंग मैच अपनी गैलरी से देखने का अवसर खोना पड़ा। उन्हें भारत से नाराज होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट एक वीडियो में मेन इन ग्रीन के समर्थक एक विशाल स्क्रीन पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को देखने के बाद खुशी से झूम उठे। हालांकि पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन करीब से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह खुशी वास्तव में विराट कोहली के शतक के लिए है। विराट के प्रति प्रेम भारत के अहंकार या पाकिस्तान की हार के दर्द से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कोहली का शतक हमेशा एक अलग आकर्षण लेकर आता है, क्योंकि हर कोई एक रिकॉर्ड का इंतजार कर रहा है। अगर कोई सचिन तेंदुलकर के शतक को पार कर सकता है तो वो कोहली है। जब हम उन्हें उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते देखते हैं तो पूरा विश्व खुशी से झूम उठता है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी। किंग कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलकर अपना 82वां शतक बनाया। शतक बनाने के लिए उन्हें अभी 18 बार 13 अंक तक पहुंचना होगा। कठिन, बहुत कठिन। बेशक सचिन के अलावा कोई और सामने नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दिन कोहली ने लिटिल मास्टर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। उन्होंने 287 एक दिवसीय पारियों में ये अचीवमेंट हासिल की, जबकि सचिन को 350 पारियां लगी थीं। हालांकि कोहली और सचिन समेत कुल 3 खिलाड़ियों के नाम वनडे में 14,000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में श्रीलंका के वेटरन प्लेयर कुमार संकारा का भी नाम शामिल है। ऐसी सभी अचीवमेंट्स कोहली को समय और स्थान की सीमाओं से परे ले गई हैं। अपनी टीम की हार के दिन पाकिस्तानी खुद जश्न मना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कोहली ने शतक बनाया है। लेकिन दुख की बात है कि राजनीति के गंदे समीकरण में ऐसी सभी प्रेम कहानियां बेकार हैं, सिर्फ भावनाएं हैं। जहां क्रिकेट सभी को एक छत्र के नीचे लाने का अवसर प्रदान करता है, वहीं सत्ता की पॉलिटिक्स केवल डिवीजन और नफरत फैलाती है। जहां आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है, वहीं विराट कोहली प्रकाश की किरण बन गए हैं। वो प्रकाश जो भारतीय होते हुए भी पाकिस्तानी क्षेत्र में फैलता है। खालिद জামিল 71। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बिना किसी कारण के इतनी चर्चा हो रही है। हम पुरानी यादों में खोए हुए हैं
और इस मैच को पेंटिंग कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान मैच अब एक और मैच से अधिक कुछ नहीं रह गया है। বেশি কিছু নয়। হ্যাঁ আমি জানি যে মাঠের বাইরের हाँ, मैं जानता हूं कि इसमें कई मैदान से बाहर की घटनाएं शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों की पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज भी शामिल हैं। लेकिन जब आप मैदानी खेल की बात करते हैं, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, तो ये लड़ाई इतनी एक तरफा होती है कि इसमें रोमांच ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन। ভীষণ রকম কঠিন। এই যে আজকের এই ম্যাচটা आज के मैच में दुबई में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिस तरह से उसे पूरी तरह से रौंद दिया, लगभग अपनी सेमीफाइनल की सीट पक्की कर ली और लगभग ये सुनिश्चित कर लिया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाएगा। मुझे बताइए कि पुराने भारत पाकिस्तान मैच जैसा रोमांच और उत्साह आपको कहां मिलेगा? না রোমাঞ্চ কোত্থেকে পাবেন আমাকে বলেন তো দেখি। ভারতের কাছে पाकिस्तान का अब जो रिकॉर्ड है, पाकिस्तान अब भारत के लिए बांग्लादेश से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद से दोनों देश बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हैं, केवल आईसीसी प्रतियोगिताओं जैसे इस या एशिया कप में ही एक दूसरे से भिड़ते हैं। 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप से शुरू होकर आईसीसी इवेंट वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, इन सभी में ये 14वां मैच है। इनमें से भारत ने 12 जीते। आज मैच संख्या 12 जीता गया। यदि आप केवल वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट, आईसीसी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप को गिनते हैं, तो ये 12 पूर्ण एक दिवसीय मैचों में से 10वां मैच है। জিতলো ভারতের বিপক্ষে मेरा मतलब है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश का हालिया रिकॉर्ड पाकिस्तान से ज्यादा खराब नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि बांग्लादेश अब वही है जो भारत के लिए पाकिस्तान है, অথবা ভারতের কাছে এখন বাংলাদেশ যা পাকিস্তান তা या पाकिस्तान अब भारत के लिए बांग्लादेश से ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले विश्वजीत दास ने कमेंट किया कि चाचा को बहुत दर्द हो रहा है अंदर से, लेकिन फिर वीडियोस में व्यूज भी तो कमाना है। उसके बाद रूपा विश्वास ने कमेंट किया कि मेरा बस एक ही टेंशन है कि केला मामोनी ने मैच देखा कि नहीं। अगर भारत के खिलाफ कोई केले का पेड़ है तो हम उस केले के पेड़ के सपोर्टर होंगे, लेकिन भारत का सपोर्टर नहीं होंगे। एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। थोड़ा बहुत ही क्रिएटिव कमेंट है, अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं तो ये कमेंट स्किप कर दीजिए। तो नेक्स्ट शुभ्रतो मजुमदार ने लिखा है कि केला मामोनी को मेरे केले के ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद अक्षय रा बोंशी ने कमेंट किया कि वो भी तब जब बुमराह नहीं है, अगर बुमराह रहता तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद रौनक 7461 ने कमेंट किया कि थैंक्स टू मोहम्मद शामी जिन्होंने वाइड देके कुछ एक्स्ट्रा रन्स दिए जिसके लिए कोहली अपना सेंचुरी पूरा कर पाया। उसके बाद इसका नाम पता नहीं क्या है, इन्होंने कोरियन में अपना नाम लिख के रखा है, तो इन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान दो भाई मिलके एक टीम बना सकते हैं। वो तो ठीक है दीदी, आइडिया अच्छा है। वैसे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम और कोरियन मेंस टीम दोनों बहनें मिलके भी एक टीम बना सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सॉरी दोस्तों, पर कोरियन मेंटेलिटी में जानता हूं ज्यादातर लोगों की, और क्योंकि वो इंडियंस को बातों बातों पर स्टेरियोटाइप करते हैं, तो मैं भी हर बात में स्टीरियोटाइप करने से पीछे नहीं हटता। और साउथ कोरिया को अगर रोस्ट करने का कोई मौका है तो मैं तो नहीं छोड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहे। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे रोस्ट करने का मौका बोला था, मौका नहीं। वैसे दोनों में अंतर भी तो नहीं है। उसके बाद टाटका न्यूज ने लिखा है कि बांग्लादेश आजकल सिर्फ एक बाप नहीं, बहुत सारे बाप बना के बैठे हैं, उनमें से एक बाप आज बाहर निकल गया है। उसके बाद सुनील अधिकारी ने कमेंट किया कि केला मामोनी कहाँ है, क्या वो खुद केले के साथ खेलने में बिजी है। उसके बाद श्रावण सरकार ने कमेंट किया कि रिपोर्टर इतना टाइम हो गया, क्या विराट कोहली कभी फॉर्म में आएंगे भी। शोएब अख्तर, अगर विराट कोहली को फॉर्म में वापस लाना है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच रख दो। उसके बाद रौदभूम ने कमेंट किया कि उफ कितना कष्ट हो रहा है ना, अब की बार थोड़ा टफ अब्बू चुनिएगा ताकि इंडिया को एटलीस्ट थोड़ा सा तो कंपटीशन दे पाए। उसके बाद भारत इंडिया ने लिखा है कि कोहली की रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने लायक है, इस उम्र में भी ये स्टेमिना। हाँ, देखने लायक तो है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जहां पे डायरेक्ट हिट होने से आउट हो सकते थे, और वो भी उस टाइम पे जबकि ऐसे सिंगल्स की कोई जरूरत भी नहीं थी। इंडिया वाज एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एट दैट टाइम। और अगर आपने एक चीज नोटिस की है तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जब भी दोनों एक साथ क्रीज पे होते हैं, उनकी रनिंग केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स तो साफ साफ दिखते हैं। एक बार वो रन आउट हो भी चुके हैं और दोनों में काफी बार मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ये सारे प्रॉब्लम्स इंडिया को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फेस करने से पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर जीतना है तो। उसके बाद डॉक्टर शांतनु सामंतो ने कमेंट किया कि
बेटा और उसका नाजायज बाप दोनों अपने असली बाप से हार गए। उसके बाद राहुल विश्वास ने कमेंट किया कि ओपनिंग सेरेमनी 19 फरवरी, क्लोजिंग सेरेमनी 23 फरवरी, 3 दिन में ही खत्म हो गया सो कॉल्ड नंबर 1 टीम की जर्नी। उसके बाद इनोसेंट ने कमेंट किया कि आज का मैच था इंडिया वर्सेस कोहली सेंचुरी। उसके बाद मोहम्मद महदी हसन ने कमेंट किया कि आज से मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो जो नए बाप की बात हो रही है वो उन्होंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानियां जो है वो न्यूजीलैंड को अपना बाप चुनेंगे और कुछ जो है वो ऑस्ट्रेलिया को अपने बाप चुनेंगे। खैर इन देशों में उतना तो तख्ता पलट नहीं होता जिनका इनका बाप पलट होता है। उसके बाद नजमुल हक ने कमेंट किया कि बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, चलो दोनों झेलते हैं इंडिया की कुटाई। उसके बाद एस गेमिंग ने कमेंट किया कि आज बाप चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, कल बाप का किया हुआ पाप वो भी बाहर निकलेगा। जी हां, निकल गया है ऑलरेडी कल के मैच के बाद, लेकिन बाप का किया हुआ पाप नथिंग कैन डिस्क्राइब बांग्लादेश बेटर देन दिस। तो दोस्तों आज का कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।